साथियों, मैं हूं जेबा आजमी और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं क्लास 8 का साइंस का बुक। ये देख सकते हैं आप लोग, ये साइंस बुक है। आज इसका जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी शुरू होगा। इसमें कुछ लेसन दिए गए हैं, कुछ चैप्टर है वो आप लोग देख सकते हैं। कोशिका, धातु, सूक्ष्म जीव, उसके बाद विद्युत धारा, ये सारा चैप्टर है। इस तरह करके इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब मिला हुआ है। कुल 15 चैप्टर दिया है, 15 है और भी है 19 चैप्टर है कुल। तो सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये कोशिका का चैप्टर है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोशिका क्या है, जैसे प्रत्येक ईंट से मिलकर दीवार बनता है, एक एक ईंट मिलकर दीवार बनता है। उसी तरह से जैसे इसका सबसे सही एग्जांपल जो है, ये देख सकते हैं, जैसे प्याज छीलते हैं तो वो परत दर परत रहती है, तो उसी तरह से कोशिका भी होता है। एक परत के ऊपर दूसरे परत के ऊपर तीसरा परत करके ये जो है एक मोटी आकृति बनती है, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं। तो कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था, जो अंग्रेजी वैज्ञानिक है। क्या नाम है इसका? रॉबर्ट हुक। 1965 में किया था। स्वतंत्रता सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वो देखा था कि इसको बोतल में कॉर्क की एक पतली परत देखा था। कॉर्क होता है, उसमें पतली परत होता है। उसी तरह से उसमें भी कोष्टक, छोटा छोटा कमरा बना होता है, जैसे कि प्याज में एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह करके रहता है। तो उन्होंने क्या देखा कि एक छोटे से कमरा की तरह कोष्टक दिखाई दे रहा था, और दूसरे कोष्टक दीवार के विभाजन पट्टी द्वारा अलग था, और सभी एक विभाजन पट्टी द्वारा अलग था प्रत्येक कोष्टक। इसी कोष्टक का नाम उन्होंने क्या दिया? कोशिका दिया, जिसको भी सेल भी बोला जाता है। अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का सूक्ष्म संरचना विस्तार से हम अध्ययन कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, हमें ये भी जानिए। जैसे आप देख सकते हैं, इन्हें भी जानिए। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यहाँ अंग्रेजी में कोशिका क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अच्छा, कोशिका किस भाषा से आया है? तो ये सेल वर्ड, तो ये आया है लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ है सेलुलोआ। इसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, मतलब कोशिका का अर्थ ही होता है एक छोटा सा कमरा। अब एक और वैज्ञानिक है यहाँ पे दिया गया है, एंटोन वॉन लीeuwenhoek, एक डच वैज्ञानिक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में सवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। और जो इन्होंने देखा तो कॉर्क में वो पीड़ित कोशिका था, लेकिन ये वैज्ञानिक जो है एंटोन जॉन वॉन, ये जो है 1674 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिका देखे, जो सवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया के रूप में मौजूद था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रियाकलाप दिया गया है। प्याज से छिलने का कोशिका इस तरह से दिखता है, देख सकते हैं आप। तो इसमें प्याज से छिलने को जो है एक टुकड़ा लिया गया है प्याज से, और उसका चिमटा द्वारा हर परत को, पतली परत को अलग अलग कर दिया गया है, और उसको फिर स्लाइड में चेक किया गया है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि जिस प्रकार भवन के दीवार में अनगिनत ईंट जुड़कर जो है भवन का निर्माण होता है, उसी तरह से अनगिनत कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। एक जीवित कोशिका में सभी जीवित असंख्य सूक्ष्म इकाई से बनी, जिसे कोशिका कहते हैं। तो बहुत सारा सूक्ष्म इकाई से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका हमारे शरीर क्या है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है हमारी कोशिका, हमारे शरीर का, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। कोशिका विभिन्न पदार्थ का सूक्ष्म संगठित रूप होता है, जो जीवन के मूलभूत इकाई को पूरा करता है। मतलब प्रत्येक के हमारा शरीर जो है पूरा कोशिका का ही बना हुआ है, और जितना भी क्रियाएं जो होती है वो कोशिका द्वारा ही संपन्न किया जाता है। और कार्य व कारण जो है कोशिका का आकार और आकृति में अंतर पाया जाता है। जिसका जैसा कार्य होता है उसी तरह से वो कोशिका है। यहाँ तक कि जो हमारे शरीर का ब्लड है वो भी एक कोशिका ही है। और उसी तरह से कार्य के विभिन्नता के कारण कोशिका के आकार आकृति में अंतर होता है, परंतु कुछ रचनात्मक और विशिष्ट गुण उन सभी कोशिका में समान रहता है, कुछ गुण जो है समान रहता है। अब ये हम जानेंगे कोशिका का संरचना कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, प्रकार, आकृति, ये सब जानेंगे। कोशिका विभिन्न आकारों की होती है। 0 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं,
कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, जैसे 0.1 म्यू एम माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की हो सकती है ये कोशिका। 1 म्यू एम से 1 मीटर तक हो सकती है। जैसे यहाँ पे माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है। जो सबसे छोटा होता है कोशिका, उसको बोलते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोप्लाज्मा। 0.1 म्यू एम होता है, मतलब म्यू एम मतलब हम लोग यहाँ देखे थे यहाँ पे माइक्रोमीटर, तो 0.1 म्यू एम मतलब 1 माइक्रोमीटर। जबकि सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका का आकार क्या कितना होता है और सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है। तो जो सबसे छोटा कोशिका होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोप्लाज्मा, जिसका आकार होता है 0.1 म्यू एम। और सबसे बड़ा जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसकी लंबाई लगभग 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है, जो हमारे ये देख सकते हैं, ये तंत्रिका कोशिका है। ये शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है, जो 1 मीटर एम से भी लंबी होती है। कोशिका की आकृति अलग अलग तरह की होती है, कुछ गोलाकार होता है, कुछ चकोर होता है, कुछ बहुभुजाकार, अंडाकार, आयनित, ये सारा होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रक्त कोशिका गोलाकार होता है, ये पेशी के कोशिका होता है, और ये तंत्रिका कोशिका होता है। ये कोशिका विभिन्न आकृति है। कोशिका की संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्व कक्षा में अमीबा के पोषण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पूर्व कक्षा में जो है क्लास 6-7 में ये पढ़ा चुका है कि कोशिका अमीबा का पोषण कैसे होता है। आप जानते किसी पर कोशिका जीव अमीबा में भोजन अंतर, आपको पता है कि अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है, मतलब उसमें एक ही कोशिका से सारा काम संपन्न होता है। उसमें भोजन वो ग्रहण भी करता है, पाचन भी करता है, शोषण भी करता है, उत्सर्जन, सभी क्रियाएं जो है वो एक कोशिका द्वारा ही करता है। साथ में इसी कोशिका द्वारा वृद्धि और प्रजनन भी करता है, प्रजनन की क्रिया भी करता है, जिसे एक कोशिका जीव कहलाते हैं। तो जो कोशिका अपना सारा कार्य एक ही कोशिका से करता है उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वो सारा काम अपना अंतग्रहण, भोजन, पाचन और शोषण, उत्सर्जन, सभी कार्य वो एक ही कोशिका से संपन्न करता है। हम देख सकते हैं मनुष्य के शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे सभी प्रकार के अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बने। और मानव शरीर का कोशिका, हम लोग मानव शरीर का जो ये है वो कैसा है? अमीबा तो एक कोशिकीय है, लेकिन मानव शरीर जो है बहुकोशिकीय है, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना, अरबों खरबों कोशिका से मिलकर बना है। तो आप लोग यहाँ जानेंगे कि बहुकोशिका क्या होता है। ये भी सवाल मन में आएगा कि बहुकोशिका क्या होता है। तो जो जीव का शरीर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिका कहते हैं, और जो एक कोशिका से होता है उसको एक कोशिकीय कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि उत्तक क्या होता है। तो कोशिका का समूह जिसमें रचना, उद्गम और कार्य समान हो वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। तो जिसमें एक ही प्रकार का कोशिका हो और वो एक ही कार्य संपन्न करता है तो उस ग्रुप को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंग बनाते हैं। और जब बहुत सारा जो एक ही प्रकार का जो कोशिका हो जिसका कार्य समान हो वो क्या कहलाते हैं? उत्तक कहलाते हैं। और बहुत सा 2 या 2 से अधिक उत्तक मिलकर क्या कहते हैं? अंग निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन्स बोलते हैं। और ये अंग जो है एक से अधिक कार्य को संपन्न कर सकते हैं। और शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सारी क्रियाएं कहते हैं, जिसे हम लोग बहुत कोशिका कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि बहुत सारा कोशिका मिलकर के यहाँ पे दिया है, देखिए वो एक कोशिका, बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंतंत्र बनता है, और सारा अंगतंत्र मिलकर एक जीव बनता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारा अंग है जिससे हम लोग विभिन्न प्रकार का कार्य करते हैं। भोजन के लिए मुख्य इस्तेमाल करते हैं, पाचन का अलग है, और भी एक्टिविटी के लिए हम लोग हाथ पैर का यूज करते हैं चलने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग अंग में अलग अलग कार्य होता है। यहाँ पे देखिए आपको जानकर आश्चर्य हुआ, अरबों कोशिका वाले जीव के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है, जो एक निश्चित अंडा होता है। तो कोई भी अगर वो एक कोशिका हो या फिर बहुत सारा कोशिका हो, वो एक ही कोशिका से डेवलप होकर बना होता है बहुकोशिका। जैसे एक निश्चित, जैसे आप देख सकते हैं कि
मुर्गी का अंडा या फिर बत्तख का अंडा जो होता है या फिर पक्षी सब, उसका एक अंडा जो है वो एक ही कोशिका होता है और उसी से न्यू बेबी का जन्म होता है उसका, और वो डेवलप होकर बड़ा जीव बनता है। जो निषेचित अंडा जो है वो इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा कोशिका है, एकल कोशिका है, जिसको हम लोग आंखों से भी देख सकते हैं। निषेचित अंडा गुणन वृद्धि एवं परिवर्तन के साथ कोशिका संख्या बढ़ती है। मुर्गी का अंडा क्या है, एकल कोशिका, जो आकार में इतना बड़ा होता है कि इसको हम अपनी नग्न आंखों से आराम से देख सकते हैं। और कोशिका, जबकि कोशिका इतना छोटा होता है दोस्तों कि बहुत सारा कोशिका जोड़ने पर एक कागज़ के पतली शीट जितना आकृति आती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग और आपके शरीर में कितना सारा कोशिका है। इवन जो हमारा ब्लड है वो भी बहुत सारा कोशिका से बना होता है। उसमें भी ब्लड में भी आप आगे पढ़ेंगे कि 2-3 टाइप होता है, WBC होता है, RBC होता है, प्लाज्मा होता है। तो ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना चाहते हैं आप और चाहते हैं कि चैप्टर पढ़ाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये सब तो आप जानते ही हैं। और इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा। आप देख सकते हैं ये चैप्टर कितना बड़ा है। इसका जो है आज यहाँ तक पढ़े, इससे आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।